नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आज के विषय गुरु में। मैं हूं आपका होस्ट मुनेश। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके समक्ष एक न्यू वीडियो लेकर। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे भिन्नों का भाग। तो चलिए बिना समय गवाए इस टॉपिक की ओर। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे फर्दर वीडियोज आपको मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। आज भिन्नों का भाग हम सीखेंगे। कुछ डायग्राम हमने यहाँ पर बनाए हैं, तो ये डायग्राम की मदद से हम भिन्नों का भाग सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए, एक हमने वृत्त लिया है और इस वृत्त को पूरा पूरा रंगा है। ठीक है, इस वृत्त को क्या किया हमने, पूरा पूरा रंगा है। और देखेंगे कि इसको हमने पूरा रंग दिया है तो ये क्या होगा, एक पूरा भाग कवर्ड हो गया। और इसको हम कहेंगे कि संपूर्ण या होल। और संपूर्ण और होल के लिए हम एक भाग हो गया ना, पूरा एक भाग हो गया ना, एक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी वृत्त के हमने दो भाग किए। ठीक है, आधे भाग को हमने ऊपर के आधे भाग को रंगा है, तो ये आधा भाग जो हो गया हमारा, इसको भिन्न के रूप में हम देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये भिन्न के रूप में लिखा जाता है। तो आप देखेंगे कि एक भाग था, एक का आधा किया तो एक भागे दो। ठीक है, बराबर एक बटे दो, ये बात होगी ना। ठीक है, इसको हम दूसरी तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका कि एक ये भाग जो है इसको हम गुणा के रूप में लिख दें और इस संख्या को पलट दें, तब भी देखेंगे कि एक बटे दो आया। इसका मतलब है कि किसी भिन्न संख्या में भिन्न संख्या का भाग दें तो जो हर होगा, जो मतलब दूसरी जो भिन्न संख्या होगी उसके व्युत्क्रम का गुणा हमको करना होता है। इसमें इसके उल्टे का गुणा करना होता है, या जिसको तो आप आगे देखेंगे कि यही वृत्त हमने लिया है और इसी वृत्त को आधे भाग में किया तो भिन्न एक बटे दो हो गई। और आधे का आधा भाग यहाँ लिखा हुआ भी है, आधे का आधा भाग, तो आधा एक बटे दो, उसका आधा बटे दो। तो यहाँ देखेंगे कि एक बटे दो हम थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा स्पेस ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा। यहाँ से हम देखने का प्रयास करेंगे कि एक बटे दो भागे दो। ठीक है, इसको करेंगे एक बटे दो, है ना, बटे, और जो दो है इसको दो बटे एक कर लेंगे तो बटे दो बटे एक। ठीक है, इस तरह से करेंगे। तो आप देखेंगे हमने लिखा था, थोड़ा सा वहाँ स्पेस नहीं था इसलिए हमने थोड़ा सा इसको रिराइट किया है। तो एक बटे दो भागे दो बराबर, तो एक बटे दो जो है भागे जो दो है, तो इसको दो बटे एक लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसका मान परिवर्तित नहीं होगा। किसी भी संख्या में एक का गुणा कर दें, एक का भाग कर दें, तो उस संख्या के मान पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो देखेंगे, तो ये हो गया एक बटे दो, भागित का चिन्ह है तो उसके लिए हम एक बड़ी लकीर लगाते हैं। ये इसको भाग का चिन्ह ही बोलते हैं, और बटे दो बटे एक। ठीक है, हमने पिछले वीडियोज में आपको बताया है कि देखिए पहली संख्या, पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो पहली और चौथी का गुणा करके ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक गुणा एक बटे, और दूसरी और तीसरी संख्या ये नीचे लिखते हैं गुणा करके। ठीक है, आगे देखेंगे ये हो जाएगा बराबर एक बटे चार। तो यही एक बटे चार यहाँ पर लिखा गया है। तो इस तरह से इनको हम कर लेंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। यहाँ आगे फिर हमने एक तीन वृत्त लिए हैं ये। ठीक है, अब हम एक एक करके समझते हैं कि ये पूरा भाग एक हो गया। ये दरअसल इस वृत्त के हमने तीन हिस्से किए हैं। ठीक है, ये तीन हिस्से किए, एक भाग को रंगा है, तो यानी पूरे वृत्त में तीन हिस्से, यानी कुल भाग तीन हो गए, और रंगा भाग एक है, तो इसकी जो भिन्न होगी रंगे भाग की वो एक बटे तीन हो जाएगी। एक भागे तीन बराबर एक बटे तीन हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम खाली भाग की भिन्न भी ज्ञात कर सकते हैं। खाली भाग दो हैं, हम यहाँ पर रेड मार्क से लिख देते हैं। आप देख सकते हैं ये खाली भाग कितने हैं, दो हैं, दो बटे तीन, ये खाली भाग की भिन्न हो जाएगी। आगे चलेंगे कि
1/3 भाग है, ये देखिए ये, इसमें आधे का आधा ले लिया हमने, ठीक है। 1/3 का क्या ले लिया, आधा ले लिया। तो 1/3 का आधा लेंगे तो 1/3 तो ये हो गया, ठीक है। 1/3 था, 1/3 ये ले लिया, और 1/3 ले लिया, इसका आधा कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा ये 1/3 भागे 2, ठीक है। अब 2 भागे 2 कर देंगे तो इसी विधि से, इस विधि से इसे करेंगे, तो ये तो समझ चुके हैं, तो हमने पूरी वीडियो में भी बताई है। तो जब ये समझ गए तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि भागित चिन्ह की जगह गुणा का चिन्ह लगा देंगे और इस संख्या को पलट देंगे, तो यानी 1/2 हो जाएगा, तो ये कुल संख्या हो जाएगी 1/6, ठीक है। थोड़ा सा करने का प्रयास फिर हम यहाँ से करेंगे, अगर हमने किया हुआ है आगे भी, तो ये हो जाएगा 1/3 भागित 2, और 2 को जो लिखेंगे वो हम लिख सकते हैं ना, 2 को लिख सकते हैं 2/1, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा, रेड मार्कर की बजाय ब्लू मार्कर इस्तेमाल करेंगे, तो 1/3 भागित 2/1। यहाँ फिर वही फार्मूला कि पहला और चौथा गुणा करके ऊपर, और दूसरा और तीसरा यानी 3 गुणा 2, तो ये हो जाएगा बराबर, या यहाँ लिख देते हैं बराबर 1/6। इस तरह से इसको करते हैं। तो आशा है कि समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जब क्वेश्चन सॉल्यूशन कराएंगे तब और ये अच्छे से समझ में आने वाला होगा आपके, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, और ये है 4 में 3 से भाग देना है हमको। तो यहाँ देखेंगे हम कि 4 भाग का चिन्ह लगाएंगे 3 या 4/3, और इसको जब हम भाग देंगे तो 1 सही 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। हम एक नए क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 2 भागित 1/2, इसको हम करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो भाजक है वो आधा है, 1/2 क्या होता है, आधा होता है, तो भाजक क्या आधा है। तो यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि ये हो जाएगा बराबर 2, ठीक, और यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं, 1 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा दोबारा से 2/1/1/2। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या, पहली संख्या गुणा चौथी संख्या बटे दूसरी और तीसरी, तो 1 गुणा 1, ये बराबर हो जाएगा 4/1 बराबर 4। तो आप देखेंगे कि भाजक आधा होने पर इसका मान कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, हो गया ना। ऐसे ही एक संख्या और ले लेते हैं, ठीक है, एक संख्या और ले लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ये ऐसी में हो जाएगा। एक संख्या ले ली 3 भागे 1/2, 3 भागे 1/2। जब हम इसको करेंगे तो यहाँ देखेंगे क्या होगा, तो ये हो जाएगा, अब वही ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2/1 बराबर 6, ठीक है, दूना हो गया, ठीक है। अब किसी संख्या में ये आधे से भाग देंगे तो भागफल दूना हो जाएगा, ठीक है, और ऐसे ही किसी संख्या में 1/3 का भाग देंगे तो भागफल कैसा हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। और ऐसे ही किसी पूर्णांक संख्या में अगर 1/4 1/4 का भाग देंगे तो भागफल 4 गुना हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो ये फिर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 भागे 1/3, ये हो जाएगा 2 गुणा 3/1 बराबर 6, ठीक है, 3 गुना हो गया। ऐसे ही एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 2 भागे 1/4, यानी भाजक क्या है, भाजक क्या है, 1/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 4/1 बराबर 8, यानी 4 गुना हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे कि भाजक का आधा होने पर, भाजक का आधा हुआ था तो भागफल कितना हुआ, 2 गुना हुआ। ये देखिएगा, यहाँ पर देखने का प्रयास किया जाएगा कि ये 2 गुना हो गया,
ये कितना था, 2 था, ये कितना हो गया, 4 हो गया। ऐसे यहाँ देखेंगे कि यहाँ देखिएगा कि ये 3 था, ये 6 हो गया, यानी 2 गुना हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा कि यदि भाजक 1/3 1/3 हो गया तो 1/3 का 2 में भाग देंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो भागफल होगा वो 2 का 3 गुना, यानी 2 तिया 6। फिर यहाँ पर देखेंगे कि भाजक का 1/4 में भाग 1/4 से 1/4 होने पर क्या हुआ कि भागफल कैसा हुआ, 4 गुना हो गया, यानी 2 का 4 गुना 8 हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से, तो हमने यहाँ लिखा भी है कि भाजक का आधा होने पर भागफल दूना हो जाता है, भागफल का 1/3 होने पर भागफल 3 गुना हो जाता है, और भागफल का 1/4 होने पर भागफल क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम कराते हैं एक भिन्न संख्या का भिन्न संख्या में भाग। तो इसको देखेंगे, ये थोड़ा सा टेक्निकल होगा, और टेक्निकल कुछ नहीं है, अगर आपको आता है तो ये आपके लिए नॉर्मल चीज़ है, और नहीं आता है तो आपके लिए ये टेक्निकल हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, एक संख्या ली है कि 3/4 भाग देना है हमको 1/4 से, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। इसको हम आपको 2 तरीके से हम सीखेंगे इसको। तो पहला तरीका तो ये हो जाएगा हमारा, पहला तरीका तो ये हो जाएगा कि 3/4, इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और इसको पलट देंगे, तो 4 यानी गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो इसका व्युत्क्रम हमको लिखना है, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर तो देखेंगे ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर 4 तिया 4 से 4 कट भी गया, तो 3/1 बराबर 3, ठीक है, ये आंसर हो गया। इसको हम दूसरी तरीके से भी करने का एक प्रयास करेंगे। तो ये हो जाएगा 3/4 भागित 1/4 बराबर, तो 3/4 और 1/4, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको करने का प्रयास करेंगे। ये बराबर का चिन्ह हम लगा लेंगे, फिर एक रेखा खींचेंगे और ये हो जाएगा 3/4, और ये यही रहेगा और ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो प्रोसेस यही है, विधि यही है, ठीक है, बस समझने का फेर है। तो ये हो जाएगा बराबर, ये 4 से 4 कट गया, 3/1 बराबर 3। तो इस तरह से ये आपका आंसर निकल आता है। एक चलते हैं हम थोड़ा सा एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुणा करते हैं। इसमें हमने देखा था जैसे 3/4 भागित 1/4, तो हमने क्या किया था यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज 3/4 इसके व्युत्क्रम का गुणा कर देंगे 4/1। तो इस तरह से इनको करने का प्रयास करते हैं। अभी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपको एक नया टॉपिक है और इसी से जुड़ा हुआ है, पूर्ण संख्या का भिन्न से भाग, ये बताएंगे इसी में, और कुछ क्वेश्चंस आपको कराएंगे और कुछ होमवर्क भी आपको हम देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि एक भिन्न संख्या में दूसरी भिन्न संख्या का भाग देने पर क्या होगा, पहली भिन्न संख्या में दूसरी भिन्न संख्या के व्युत्क्रम का गुणा करते हैं। अर्थात हमने इसी को ऐसे लिखा है कि अंश वाली भिन्न में हर वाली भिन्न के व्युत्क्रम का गुणा करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको और सरलता से बताने के लिए ऐसा लिखा गया है। आगे आप चलते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, वो क्वेश्चंस आप करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो ये है भाग 2, 3/5 में 4 का, 6/7 में 3 से, 8/13 में 6 से, और ये आपको स्वयं करना है और ये इजी भी है। आगे हम चलते हैं एक क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है कि अनुराधा के पास एक फीता था, उसने इसके बराबर माप के कुछ टुकड़ों में इसको काटा। यदि प्रत्येक टुकड़ा कुल फीते का 1/4 हो तो अनुराधा ने फीते के कुल कितने टुकड़े किए, ये हमको ज्ञात करना है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो वैसे तो हम इसकी नेचर से ही आपको बता दे रहे हैं कि कितना होगा, कि फीते का 1/4 का अनुराधा के, ठीक है, फीते का 1/4 हो, एक टुकड़ा मतलब 1/4 हो, तो आप देख लीजिएगा कि 1/4 का मतलब है कि कुल 4 टुकड़े थे। जो हर में जो संख्या लिखी जाती है वो भाग होता है, ठीक है। तो
तो 1/4, ठीक है। तो कुल टुकड़े कितने हो गए, 4 टुकड़े होंगे इसके। तो ऐसे आपको टिक करना है, तो ये ठीक है, मगर सॉल्यूशन देखिएगा हम थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूशन में क्या है, हल एक फीता था, एक टुकड़ा उसका 1/4 है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हो जाएगा, और कुल मिला के ये डिसिम्प्लाइज हो जाएगा कि 1 गुणा और इसके व्युत्क्रम को लिख देंगे 4/1 बराबर 1 गुणा 4 बराबर 4। यानी अनुराधा ने फीते के 4 टुकड़े किए। इतना बड़ा सवाल और इतना छोटा इसका हल आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे थोड़ा सा चलने का और प्रयास करेंगे हम, ठीक है, कि कागज़ के 3 पन्नों को आप लें और 3 पन्नों में से प्रत्येक पन्ने के 2 टुकड़े करें आप, ठीक है। ये आपके लिए है कि कागज़ के 3 पन्ने ले लें और प्रत्येक पन्ने के 2 टुकड़े करें, और आप देखेंगे कि ये कितने टुकड़े हैं। तो हम थोड़ा सा स्क्रीन पे इसको करके आपको बताएंगे। हालांकि आप देखेंगे कि आप ऐसे देख लेंगे 1 के 2, 2 के 4 और 3 के 6 टुकड़े हो जाएंगे, मगर इसको भिन्न और गणित की भाषा में इसको किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा एक स्पेस ले लेते हैं हम, और यहाँ लिखते हैं कि कुल 3 पेज दिए और कितने 1 के 2 भाग कर दिए, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2/1 बराबर कुल 6 टुकड़े इसके हो जाएंगे। तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। 1-2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के रूप में दे दें। देखिए, इसके कुछ क्वेश्चन होमवर्क के रूप में हम आपको देना चाह रहे हैं, तो हम इस वीडियो को एंड में वो क्वेश्चंस का पूरा एक पिक फ़ोटो खींच के हम लगा दे रहे हैं, आप उसको करिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी उन क्वेश्चंस में हल करने में, समझने में, तो मुझे कमेंट करिएगा। और अभी तक आपने मेरा ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे मेरे फर्दर वीडियोज़ आपको मिलते रहें, ठीक है। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लें, लाइक तो बनता है ना मेरी इस मेहनत के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।